Hello everyone, I am sharing a recent bail order of the Allahabad High Court in which the bail was granted to a teenager। तो मामला कुछ इस प्रकार है कि आज से 6-7 महीने पहले लड़की के फादर जो विक्टिम है उसके फादर द्वारा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की गई कि उनकी माइनर डॉटर को लेकर एक लड़का भाग गया है और उसके बाद उसने उस विक्टिम के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और ये बताया गया कि उनकी डॉटर जो है वो माइनर है। तो आफ्टर दैट पुलिस ने सेक्शन 366, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट में मामले को दर्ज कर लिया गया और कुछ समय बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद 6-7 महीने से लगातार लड़का जेल में था और उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा उसे बेल दी गई। बेल एप्लीकेशन को फाइल करते समय एप्लीकेंट द्वारा ये बताया गया कि दैट द गर्ल एंड द बॉय, द विक्टिम एंड द एक्यूज बोथ आर इन लव रिलेशनशिप। ये लोग रिलेशनशिप में थे और जो भी इन दोनों के मध्य हुआ है, इन बिटवीन जो भी हुआ है, इनका जो यूनियन हुआ है ये कंसेंशुअल था। इनके बीच में जितने भी संबंध बने और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुए हैं। किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती इसमें नहीं की गई। एज़ वेल एज़ जब एक्यूज़्ड विक्टिम को लेकर गया था उस समय भी किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। इस बात का ज़िक्र विक्टिम जो है उसने भी अपने 164 के स्टेटमेंट में नहीं किया। एज़ वेल एज़ 164 के स्टेटमेंट में विक्टिम द्वारा ये बताया गया कि उसकी एज 18 ईयर्स है। इसके अलावा ये बात भी बताई गई कि जब विक्टिम जो है एक्यूज़्ड के साथ भागी थी उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। इस बात को जो विक्टिम के फादर हैं उनके द्वारा छुपाया गया था, एज़ वेल एज़ प्रोसिक्यूशन द्वारा भी छुपाया गया। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ये था कि विक्टिम ने एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया है जिसकी एज अराउंड 4 मंथ्स, जब ये बेल ग्रांट हो रही है उस दिन तक 4 मंथ्स की उसकी एज हो चुकी है। एज़ वेल एज़ एप्लीकेंट द्वारा ये बताया गया कि दैट द विक्टिम एंड द एक्यूज बोथ आर इन रिलेशनशिप एंड जो एक्यूज़ है वो उस बच्ची को और अपनी वाइफ को रखना चाहता है साथ में और वो उनकी अच्छे से प्रॉपर तरीके से केयर करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की गई है। ये लोग पहले से बहुत समय पहले से रिलेशन में थे। भागने का जो मेजर रीज़न यहाँ पर बताया गया कि पेरेंट्स के डर से ये लोग अपने घर से भागे थे ताकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ना चले। और एक बात जो मुख्य तौर पर यहाँ पर गौर करने वाली थी कि जो एफआईआर था वो 4 दिन का डिले था उसमें। तो इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं दिया गया कि एफआईआर 4 दिन के बाद क्यों दर्ज की गई। एज़ वेल एज़ जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर भी हाई कोर्ट का ये कहना है कि एग्जैक्ट एज बता पाना मुश्किल होता है। एक बिटवीन एज का क्राइटेरिया दिया जाता है, लाइक 16 टू 18 के बिटवीन है, 17 से 19 के बिटवीन है, 17-18 है। तो एग्जैक्ट एज क्या है वो रेडियोलॉजिक्स रिपोर्ट्स में नहीं बताया जा सकता। तो इस प्रिजम्पशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसके अलावा बेल ग्रांट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कंडीशन इम्पोज़ की है कि एप्लीकेंट द्वारा ये बताया गया कि वो अपनी वाइफ और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका ख्याल रखना चाहता है और वो विलिंगली उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, सो दैट उसे एक 2 लाख रुपए की एफडी करनी होगी अपने न्यूबॉर्न बेबी के नाम पे अंटिल हर वाइफ अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी। क्योंकि ये बात अभी क्लेरिफाई नहीं हुई है क्योंकि बट 164 के स्टेटमेंट में जो विक्टिम है उसने अपनी एज को 18 ईयर्स बताया है, बट अभी एग्जैक्टली ये प्रूव नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट में ये अभी केस चलेगा, उसके बाद जो जजमेंट होगा तब पता चलेगा। एज़ वेल एज़ ट्रायल कोर्ट को इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस की जो एविडेंस होंगे, टेस्टिमनी होगी, उसके आधार पे अपना वर्डिक्ट डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए एक्यूज़्ड को बेल पे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो मेजर रीज़न यहाँ पर देखने को मिला है इस बेल को देने का, उसमें यही चीज़ आती है कि जो रिलेशन था इन दोनों के बीच में, एक्यूज़्ड और विक्टिम के बीच में, वो कंसेंशुअल था। इस रिलेशन में कहीं भी किसी भी प्रकार से ज़ोर ज़बरदस्ती के एविडेंस नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, वो प्रेग्नेंट भी थी ड्यूरिंग द एफआईआर और जब ये बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव हुई है उस समय तक उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया है जिसकी एज 4 मंथ्स हो चुकी है। तो जो पॉक्सो एक्ट है, जनरली कोर्ट ने ये कहा कि इसका मेजर रीज़न, इस एक्ट का जो मेन काम है वो ये है टू प्रोटेक्ट द माइनर्स, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन हु आर अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपसी सहमति से कोई कृत्य हो गया है तो इस एक्ट को मिसयूज़ करके उन्हें बुक कर लिया जाए इस एक्ट के तहत और पनिश किया जाए, बिकॉज़ ये एक्ट एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को बाध्य नहीं कर सकता है। इस एक्ट का मेजर जो रीज़न था इसको लाने का वो ये था कि अंडर 18
या जो मेजॉरिटी अटेंड नहीं किए हैं, उन लोगों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचा के रखना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, एज द एक्ट स्टैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज़ पॉक्सो एक्ट। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता इस एक्ट का कि अगर अंडर 18 के जो टीनेजर्स हैं उनके तरफ से कोई गलती हो जाती है जो कंसेंशुअल है, दोनों की सहमति से हुई है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट में बुक कर दिया जाए। इन सब पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा बेल को ग्रांट किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट अपना वर्डिक्ट अपने हिसाब से देगा, जो विटनेसेस होंगे उनके टेस्टिमनी के अनुसार। फिलहाल बेल को ग्रांट कर दिया गया है।